नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रोड सेफ्टी वॉक का आयोजन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य कई नामचीन हस्तियां शामिल। ब्रह्मा कुमारीज और कई गैर सरकारी संस्थाओं ने लिया हिस्सा। सड़क परिवहन मंत्रालय का आयोजन। शांतिवन में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। आध्यात्मिक रहस्यों से ही होगा मानवीय मूल्यों का विकास। बड़ी संख्या में लोग शामिल। महाराष्ट्र के लातूर में भी चला रास्ता सुरक्षा अभियान। महिला वाहन रैली द्वारा लोगों को हेलमेट के लिए किया आगाह। वाहन चालकों को परामर्श देगी ब्रह्मा कुमारी संस्थान। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया सर्कुलर। वहीं इंदौर पुलिस द्वारा भी विशाल यातायात जागरूकता रैली आयोजित। तो राजकोट के शास्त्री नगर और महाराष्ट्र के ठाणे में भी हुए कार्यक्रम। हैदराबाद के शांति सरोवर में बैंक के शाखा प्रबंधकों के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट। चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सशक्त बनाए विषय पर हुई चर्चा। भोपाल के मंडीदीप में 1 दिवसीय पत्रकार कार्यशाला एवं प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन। बेहतर पत्रकारिता के लिए मूल्यों के समावेश पर मंथन। मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र के 40वें वार्षिकोत्सव के दौरान सशक्त युवा सशक्त समाज विषय पर कार्यक्रम। सही दिशा में नारी सशक्तिकरण विषय पर भी आयोजन। गुजरात के गांधीनगर विधानसभा में स्वामी विवेकानंद की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री समेत कई लोगों ने की शिरकत। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा थाना बिठूर में पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम। आध्यात्मिकता द्वारा विचारों को करे परिवर्तित। और गुड़गांव के ओआरसी चंडीगढ़ समेत कई स्थानों पर मनाया गया लोहड़ी का पर्व। आध्यात्मिक रहस्यों से मनाने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रोड सेफ्टी वॉक का आयोजन किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वॉक में ब्रह्मा कुमारीज, जेके टायर, हाडा समेत अनेक गैर सरकारी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, क्रिकेटर गौतम गंभीर, सांसद मीनाक्षी लेखी, रमेश भिदूरी, परवेश वर्मा, दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक मुकेश चंद्रा, ACP ऋषि, ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग इंचार्ज सीमा शर्मा समेत कई प्रख्यात लोग मौजूद थे। इस अवसर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बातों पर समर्थन देते हुए कहा कि रोड सेफ्टी के कार्य के लिए कोई अथॉरिटी व बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा सके। साथ ही सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने में केवल सरकार को जिम्मेवार न ठहराने पर भी बल दिया। आरंभ से ये महसूस करता रहा हूँ कि रोड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये आवश्यक है कि कोई न कोई एक अथॉरिटी अथवा कोई न कोई एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए ताकि लगातार वह काम करता रहे। वहीं नितिन गडकरी ने वैधानिक तौर पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने के लिए 3000 से ज्यादा खोले जाने वाले स्कूल की जानकारी दी। वहीं पुलिस आयुक्त ने हर साल पूरे भारत में सड़क दुर्घटना में हताहत होने वाले लोगों की संख्या के बारे में बताते हुए दुख जाहिर किया। ये कहते दुख और दर्द होता है कि हमारे देश में 30% लाइसेंसेस ऐसे हैं जो एक प्रकार से उसको बोगस कहा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देश में करीब 3 से 3,500 स्कूल खोल रहे हैं, जहां साइंटिफिक तरीके से ड्राइविंग का ट्रेनिंग मिले। हम हर साल राष्ट्रीय रोड सेफ्टी पखवाड़ा मनाते हैं। हर साल सड़कों पर तकरीबन पूरे देश में 1,40,000 से भी ज़्यादा बिना वजह जाने हम ख़त्म कर देते हैं। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जैसे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं या जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले हमारे को पालन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे को ही देख के लोग उसको फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है और होपफुली मैं यही विश करूँगा कि लोग इस सब का पालन करें एंड इट शुड बी अ बिग सक्सेस।
इस अवसर पर आयोजित रोड सेफ्टी वॉक का शुभारंभ सभी राजनीतिज्ञों व नामचीन लोगों ने हरा ध्वज दिखाकर किया। इंडिया गेट से निकाली गई इस विशाल रैली में ब्रह्मा कुमारी समेत अनेक संस्थाओं ने उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और हाथों में ध्वज, पोस्टर व स्लोगन के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने तथा स्वयं व औरों के अमूल्य जीवन को बचाने का पैगाम दिया। जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा। हेलमेट पहनो, भाइयों पहनो, हेलमेट पहनो, भाइयों पहनो, हेलमेट पहनो, भाइयों पहनो, हेलमेट पहनो, भाइयों पहनो, जीवन रक्षा, जीवन। मकर संक्रांति का पर्व संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के शांतिवन में आयोजित कार्यक्रम में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, सूचना निदेशक बीके करुणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की जोनल इंचार्ज बीके संतोष, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, बीके भरत समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पतंग उड़ाने के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए दादी रतन मोहिनी ने कहा कि हमारी याद और कर्म हमेशा पतंगों की भांति उड़ते रहना चाहिए, यही उन्नति का आधार है। डोरी बाबा के हाथ में है, वो खूब ऊंची ऊंची उड़ती जाएगी पतंग और बाबा के सदा रहेगी संग। ओम शांति। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पतंग उड़ाकर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रेरणा दी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत महाराष्ट्र के लातूर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रास्ता सुरक्षा अभियान चलाया गया। संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत शहर में हेलमेट जन जागृति के लिए महिला वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीओ के मुख्य अधिकारी प्रभाकर भालेराव एवं उप मुख्य अधिकारी संजीव भोर ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसमें नए वाहन चालकों तथा जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं ऐसे वाहन चालकों को रास्ता सुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा पर परामर्श देने के लिए सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया है। सुरक्षा के बारे में घोष वाक्य जो हमारे गवर्नमेंट ने जाहिर किया है, उसके हिसाब से रास्ता सुरक्षा तो हम कार्यक्रम करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करने के बजाय अभी कृति करने का वक्त है और वो कृति हमने स्टार्ट की है। और सबको मैं ऐसा ये विनती करना चाहता हूँ, सबने मिलके टुगेदर वी कैन डेफिनेटली। वहीं यातायात एवं परिवहन प्रभाग के सदस्य बीके पुण्या ने भी भारत को दुर्घटना मुक्त देश बनाने के लिए लोगों से यातायात के सभी नियमों का पालन करने का आह्वान किया। ये संकल्प लिया है कि आज हम हेलमेट डाल करके 2 व्हीलर रैली ओनली फॉर लेडीज और 2 व्हीलर 2 ही बैठना चाहिए, उस पर ये भी जागृति लानी चाहिए और हर एक के सिर पर हेलमेट हो, हेलमेट के बिना कोई भी प्रवास न करे, इसके लिए हमने आज ये रैली निकाला है। इस दौरान प्रभाकर भालेराव, संजीव भोर तथा लातूर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा ने महिलाओं को हेलमेट प्रदान किए और हरी झंडी दिखाकर रैली को रवानगी दी। सेवा केंद्र से प्रारंभ होकर यह रैली शिवाजी चौक, रैणापुर नाका तथा राजीव गांधी चौक से होते हुए गुजरी, जहां रैली में प्रतिभागी महिलाओं ने स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस रैली के पश्चात सेवा केंद्र पर सभी प्रतिभागियों ने रैली के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर उमंग उत्साह के साथ उत्सव मनाया। वहीं सेवा केंद्र पर बीके नंदा ने आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही माउंट आबू में दादी जानकी के 100वें जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। 27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत इंदौर पुलिस द्वारा विशाल यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा प्रेरणादायी स्लोगन व बैनर के माध्यम से रैली में हिस्सा लेने वाले सहभागियों ने यह संदेश दिया कि मानव जीवन अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन की रक्षा करनी चाहिए। रैली में प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता, छावनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुमित्रा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा और बीके आस्था समेत बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े लोगों ने सहभागिता की।
इस दौरान मूक बधिर बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रोड पर सजग होकर चलने के लिए जागृति लाने का प्रयास किया गया। इस रैली में ट्रैफिक पुलिस, स्काउट गाइड, एनसीसी, मूक बधिर संगठन, ट्रूबा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट समेत अनेक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इंदौर पुलिस की ओर से डीआईजी संतोष सिंह, ट्रैफिक के एडिशनल एसपी पंकज श्रीवास्तव, डीएसपी अरविंद तिवारी, प्रदीप सिंह चौहान, विक्रम सिंह रघुवंशी समेत अनेक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और सभी सहभागियों ने गुब्बारे उड़ाकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ओम शांति भवन में यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा लोक परिवहन चालकों के लिए आध्यात्मिक जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके सोनाली ने कहा कि आध्यात्मिकता द्वारा ही जीवन में गुणों की धारणा की जा सकती है। वहीं वाहन चालकों के लिए मानसिक एकाग्रता का होना आवश्यक बताया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी को वाहनों पर लगाने के लिए स्टिकर वितरित किए गए। राजकोट ट्रैफिक पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे अभियान मार्ग सलामती सप्ताह के तहत शास्त्री नगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दक्षा, राजयोग शिक्षिका बीके दिव्या ने उपस्थित सदस्यों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति लाने के साथ साथ विचारों के भी ट्रैफिक पर रोक लगाने की बात कही। इस दौरान सभी ने पत्रिका प्रतिज्ञा फॉर्म की जानकारी हासिल की तथा यातायात के समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करने की प्रतिज्ञा ली। महाराष्ट्र में ठाणे के उपवन लेक में टाइम संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्टॉल लगाया गया। रोड सेफ्टी थ्रू स्पिरिचुअल लाइफ स्किल विषय पर आधारित इस स्टॉल का शुभारंभ संयुक्त आयुक्त वीवी लक्ष्मी नारायण ने किया। वहीं बीजेपी लीडर वीना भाटिया, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने भी स्टॉल का अवलोकन किया और सराहना की। इस अवसर पर चेकनाका सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरला समेत संस्थान से जुड़े अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति सरोवर में बैंक के शाखा प्रबंधकों के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन किया गया। चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सशक्त बनाए विषय पर आयोजित इस रिट्रीट में इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक समेत लगभग 75 बैंकों के शाखा प्रबंधकों तथा बैंक कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर वी कामेसेम ने बैंक प्रबंधक के पद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस पद पर रहते हुए श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों का जीवन परिवर्तित किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने 2 दिनों में हुए कार्यक्रमों की सराहना भी की। I think this has been a very unique experience. You have gone through this in the last 2 days. It takes some time for you to evaluate and assimilate how much of this really transforms your working. You need to do a lot of introspection. I think that will show you the way forward. रिट्रीट में पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रंजना कुमार समेत अनेक बैंकों के पदाधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद जीवन में आए श्रेष्ठ बदलावों को अनुभव द्वारा साझा किया। We should learn to forgive. We should learn to forgive, forget. Never carry grudges in your heart about anybody, because that grudge gives you more pain than the person who gave you the grudge. I'm sure you have benefited, and as sisters have said, please keep in touch. This is a great organization and this is a great opportunity for you. Thank you. वहीं हिमायतनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति ने मेडिटेशन के महत्व से अवगत कराया तथा धीरज, साहस और सहन करने जैसे अनेक गुणों पर प्रकाश डाला। Sometimes we think after 60 I will start practicing spirituality, but by then you have lost your teeth. You can't even say राम राम, लाम लाम निकलता है मुंह से। क्या प्रैक्टिस करेंगे? घुटने चलने नहीं दे रहे हैं, कमर बैठने नहीं दे रही है, आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग वेरी फास्ट, रिमेंबर नोटिस। हाँ, इसलिए दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी विच यू गॉट एंड यू आर द फर्स्ट बैच, यू आर पायनियर्स। मध्य प्रदेश में मंडीदीप के HEG ग्रेफाइट स्कूल में 1 दिवसीय पत्रकार कार्यशाला एवं प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया।
मंडीदीप प्रेस एसोसिएशन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त आयोजन में इस कार्यशाला का उद्घाटन पीसीआई के सदस्य राजीव रंजन नाग, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष शारदा वल्लभ, पूर्व विभागाध्यक्ष कमल दीक्षित, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीना, मंडीदीप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों ने मीडिया की भूमिका, अधिकार, चुनौती और दायित्व पर चर्चा की तथा वर्तमान समय पत्रकारिता में आ रही मूल्यों की गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए मूल्यों का समावेश कर बेहतर पत्रकारिता करने पर बल दिया। हम क्लेम करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन हैं, टॉलरेंस है हमारे यहाँ। हमारे देश में 58% यूथ हैं, नई सोच है। हम अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात करें। समाज को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज में मूल्यों की स्थापना के प्रयास से प्रभावित होकर प्रेस एसोसिएशन ने बीके रीना और संस्थान से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार बीके प्रोफेसर कमल दीक्षित को शील्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कई पत्रकारों ने हिस्सा लिया और समाज के प्रति पत्रकारिता के महत्व को बारीकी से समझ उसमें सुधार लाने का संकल्प लिया। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के डोंबिवली सेवा केंद्र के 40वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित कहानी कल, आज और कल की के अंतर्गत सशक्त युवा सशक्त समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस, आयुक्त ई रविंद्रन, कल्याण में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष अमित महात्रे, गणपति मंदिर संस्थान के ट्रस्टी आबा साहेब पटवारी, कल्याण के पार्षद दीपेश महात्रे, जानवी मल्टी फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजकुमार कोहले, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, डोंबिवली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शक्कू समेत अन्य कई विशिष्ट लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बालिकाओं ने अपनी सुंदर प्रस्तुति द्वारा सभी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित टेरेंस लुइस ने युवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अपने घर व परिवारों से ही युवाओं को बेहतर समर्थन देने का आह्वान किया। सब्जेक्ट आपने छेड़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूथ एम्पावरमेंट, और इसका सही अर्थ क्या है, हाउ डू वी एम्पावर यूथ। हम अपने युवा को कैसे साक्षात बना लेते हैं, कैसे उसको एक बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं, ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पीढ़ी जो है ये हमें आगे लेके जाएगी। इस दौरान अन्य उपस्थित अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक सशक्त युवा ही सशक्त राष्ट्र व समाज का निर्माण कर सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित अतिथियों ने मेले में आयोजित चारों युगों की प्रदर्शनी एवं आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन के संगम युग का अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। वहीं बीके बहनों ने अतिथियों समेत अन्य कई युवाओं को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। इस मेले के दौरान सही दिशा में नारी सशक्तिकरण विषय पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें NSNRC की एग्जीक्यूटिव एंड रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर माधुरी शेरॉन, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनघा हेरूर, पार्षद खुशबू चौधरी, बीके नलिनी तथा बीके शक्कू समेत अन्य कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने नारी को अबला नहीं बल्कि दुर्गा का रूप बताया। साथ ही देश की तरक्की में नारियों के महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा की। ये सशक्तिकरण का हमें यहाँ से मैसेज लेकर के जाना है और समाज के उस वर्ग को देना है जो कि सशक्त नहीं। सदियों से कहा गया है कि नारी अबला है, लेकिन सच पूछो तो नारी अबला नहीं, दुर्गा का रूप है और दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। इस कार्यक्रम के दौरान शीतल एंड ग्रुप ने बेटी की पुकार विषय पर सुंदर लघु नाटिका की प्रस्तुति दी और नारी के जीवन के महत्व को अपनी प्रस्तुतियों से दर्शाया। इस दौरान अन्य मेहमानों को भी संस्थान के सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया।
गुजरात की गांधीनगर विधानसभा में स्वामी विवेकानंद की जयंती व राष्ट्रीय युवा सप्ताह के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, लीगल सेक्रेटरी प्रदीप सिंह जडेजा, विधानसभा स्पीकर गणपति वसावा, उपाध्यक्ष आत्माराम परमार, युवा और खेल सचिव मनीष भारद्वाज, ब्रह्मा कुमारीज में युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, खोराज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके हेमना ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम में सहभागिता की और स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विनय विद्या मंदिर हाई स्कूल, खोराज और दाहिबा उत्तर बुनियाद हाई स्कूल समेत अन्य कई स्कूलों के बच्चों को अतिथियों ने संबोधित किया और स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर युवा काल में समाज व राष्ट्र के उत्थान का प्रयास करने की सलाह दी। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा थाना बिठूर में पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिठूर थाना प्रभारी किशोर सिंह, कल्याणपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा, विकास नगर की प्रभारी बीके नीलम, राजयोग शिक्षिका बीके अनुभूति तथा बीके ज्योति समेत संस्थान के कई सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर बीके बहनों ने तनाव से मुक्त और विचारों को परिवर्तित करने के लिए आध्यात्मिकता का समावेश करने पर जोर दिया, साथ ही परमात्मा की सत्य पहचान से सभी को अवगत कराया। वहीं थाना प्रभारी किशोर सिंह ने कार्यक्रम से प्रभावित होकर परमात्मा पिता के साथ सर्व संबंध जोड़ने की बात कही। इस दौरान बीके बहनों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर SS सिंह, पुलिस कर्मचारियों व अन्य कई नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। बिहार में समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर सांसद डॉक्टर भोला सिंह, विधायक विद्यासागर निषाद, समाजसेवी शंकर प्रसाद लाखोटिया, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी, समस्तीपुर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रंजना, मोतिहारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पूनम, सहरसा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके स्नेहा, समस्तीपुर की प्रभारी बीके अरुणा समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर इस सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। स्वर्णिम भारत नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी एवं राजयोग मेडिटेशन शिविर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नए सेवा केंद्र की सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस केंद्र से लोग राजयोग मेडिटेशन सीखकर अपने जीवन को तनाव व व्यसन मुक्त बनाकर श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। कार्यक्रम में कई मीडिया कर्मी तथा स्थानीय लोग भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान बीके रानी ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ कोरबा में सलीहा बोंठा के EVGP महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस पर 7 दिवसीय युवा जागृति एवं व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर BSI, महिला कार्यक्रम अधिकारी अमूला कोर्राम, सेवा केंद्र से जुड़े CSP GCL के जूनियर इंजीनियर के PSS प्रसाद, श्रुति बूधिया मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े लोगों ने कहा कि हमारी जीवन शैली और हमारा खानपान हमें स्वस्थ और व्यक्तित्व विकास के लिए सक्षम बनाता है। साथ ही शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग द्वारा आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक बताया। इस अवसर पर स्कूल के कई बच्चों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में सहभागिता की और व्यक्तित्व विकास की विभिन्न युक्तियां सीखी। गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लोहड़ी का पर्व बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ORC की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि यह पर्व ऋतु परिवर्तन का संदेश देता है। योग की अग्नि से अपनी आत्म स्थिति में परिवर्तन, ऊंची स्थिति बनाने का संकल्प लेते हुए लोहड़ी जगाएं। इस दौरान संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में संस्थान के अन्य सदस्यों ने लोहड़ी जलाई और जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने का संकल्प लेकर खुशियां मनाई। वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर लोहड़ी का पर्व आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उत्तरा, राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने कहा कि बुरे संस्कारों की आहुति देना और दिव्य गुणों की धारणा करना ही सच्चे अर्थों में पर्व मनाना है। वहीं उपस्थित लोगों ने लोहड़ी जलाकर नियमित योगाभ्यास द्वारा स्व परिवर्तन का संकल्प लिया। चली आऊंगी मधुबन
बन में तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मेरे ये रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का, तेरे बच्चों से प्रीति हो यही परिवार काफी है। अब पेस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।